हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन ईपीएस क्लासेस। और आज हम उपस्थित हैं आपके सामने इनफाइनाइट सीरीज का एमसीक्यू पार्ट 4 लेके। इसके पहले ऑलरेडी एमसीक्यू पार्ट 1, 2, 3 हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। वैसे उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और सीक्वेंस और सीरीज़ जो है आपके ठीक ठाक अब तैयार हो चुके होंगे। और ये पार्ट 4 पढ़ने के बाद आपका सीरीज चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, मतलब कि इनफाइनाइट सीरीज से भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके पहले मैंने ऑलरेडी जो है 3 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं। और लेक्चर 3 में जो मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट बताया था उसके बिहाफ पे मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन चूज कर रखा है। मैंने आपको जो है पहले क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। यहाँ पे आपको नॉट कन्वर्जेंट की बात की जा रही है, मतलब कि कौन सी सीरीज यहाँ पे कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो है समेसन यहाँ पे आगे लगा हुआ है, मतलब सीरीज की बात करेंगे तो इसके आगे समेसन लगा हुआ है। मतलब ये जो दिया हुआ है ना, ये ऐसे जो है यहाँ पे समेसन लगा हुआ है, ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी समेसन लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी समेसन लगा हुआ है और इस तरीके से इसमें दोनों में भी लगा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कन्वर्जेंट नहीं है। तो देखो मैंने आपको एक ट्रिक बता रखा था। ट्रिक क्या था इसका, मैंने डिटेल जो है एनालिसिस अपने एमसीक्यू पार्ट 3 में लास्ट में किया है। अगर आपको समझना वहाँ से समझ लेना, बट मैंने आपको एक ट्रिक ये बता रखा था कि अगर आपके पास यहाँ पे n⁻k+1 और माइनस √n⁻k दिया हो तो वेन एवर द वैल्यू ऑफ k इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो इम्प्लाइज क्या, कन्वर्जेंट। मैंने आपको बता रखा था पार्ट 3 में। वैसे इसकी डिटेल में मैंने एनालिसिस पार्ट एमसीक्यू पार्ट 3 में मैंने लास्ट में किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज इसको आप एज अ रिजल्ट लर्न कर लीजिए। और अगर k की वैल्यू जो है 1 हुई या फिर 2 ही तो ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो k की वैल्यू, मतलब यहाँ पे k की वैल्यू जो है 2 से ज़्यादा कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, मतलब ये कन्वर्जेंट होगा। यहाँ पे भी कन्वर्जेंट होगा, यहाँ पे भी कन्वर्जेंट होगा। नॉट कन्वर्जेंट की बात करें तो देखो ये जो लिखा हुआ है ना ऑप्शन डी, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो n² + 1 माइनस √n²। मतलब ये जो n दिया हुआ ना इसको √n² कर लो। तो ये जो ऑप्शन है आपका, यहाँ पे k की वैल्यू 2 और 2 है, तो ये जो आपका ऑप्शन है ये क्या है, नॉट कन्वर्जेंट है। और ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। आप इस ट्रिक को जो है डायरेक्ट लर्न कर लीजिए और इसकी डिटेल एनालिसिस अगर देखनी हो तो आप जो है एमसीक्यू पार्ट 3 में जाके लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डिटेल में वहाँ पे इसको बताया है। अब देखो क्वेश्चन 3 की बात करेंगे, सॉरी क्वेश्चन 2 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन 2 में क्या दे रखा है, ईजी सा क्वेश्चन है और ये आपके कोर्स बुक जो चलती है आपकी यूनिवर्सिटी में उसमें एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन इस साल आ सकता है, इसको आप इंपॉर्टेंट ट्रिक कर लेना क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी की बुक है तो आपके लिए तो बेनिफिशियल होगा ही ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो दे रखा है 1/2 + 2/3 + 3/4 + एंड सो ऑन, ऐसे आपका आगे जा रहा है। अगर इसको आप बड़े ध्यान से देखो ना, एकदम ध्यान से देखो तो ये क्या दिखेगा आपको, ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि UN = n/n+1, आपको ऐसा दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप अंडर में n ऐसे लिखो और यहाँ पे n कॉमन कर लो तो आपको मिलेगा 1 + 1/n। फ़ायदा क्या होने वाला है, ऐसे आपको ये मिल गया, ये आपको UN मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से जो है आप देख सकते हो कि UN = अंडर यहाँ पे 1/ और ये जो है 1 + 1/n आपको मिल रहा है UN की वैल्यू। यहाँ पे एज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो UN की वैल्यू जो है, UN की जो वैल्यू मिलेगी n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, ये तो 0 जाएगा, UN की वैल्यू 1 मिलेगी। तो आपको एक थ्योरम बताया गया है कि वेन एवर, ठीक है, समेसन UN दिया हो और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे UN नॉट 0 अगर होता है, ठीक है, तो ये नॉट कन्वर्जेंट बताता है। अगर नॉट 0 का मतलब आपको मिलता है तो ये नॉट कन्वर्जेंट बताता है। अगर 0 मिलता है तो कन्वर्जेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मिला हुआ है n इज नॉट इक्वल टू, मतलब n = 1 मिलेगा, नॉट 0। तो ये जो है यहाँ पे आपको
डाइवर्जेंट बताएगा। वैसे इसको लिमिट फॉर्म टेस्ट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आपका क्वेश्चन है ये डाइवर्जेंट टाइप का है, ठीक है। इसको करने का एक और प्रोसेस है, आप जो है अगर यहाँ से n को कॉमन कर लें बाहर जो है, ठीक है, तो लिमिट फॉर्म टेस्ट भी लगा सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। और देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये नॉट जीरो तो नॉट कन्वर्जेंट है। अब देखो अगर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि सीरीज कुछ इस टाइप का दिया हुआ है 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। मतलब ये दे रखा है आपको 1 अपॉन फैक्टोरियल n, un की वैल्यू क्या है 1 अपॉन फैक्टोरियल n। अच्छा अब यहाँ से देखो आपको मैं कंपैरिजन टेस्ट से बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर कंपैरिजन टेस्ट की बात करें, ठीक है, तो un कुछ ऐसे हो गया। अच्छा हमने एक आपको ये बताना है कि जो फैक्टोरियल n की वैल्यू है ये ग्रेटर देन होती है n स्क्वायर से, जब आप n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेके चलो, ठीक है। 1 पे तो ठीक है 1 का स्क्वायर 1, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 पे यहाँ पे 2 इंटू 1 और यहाँ पे 2 2 से 4 हो जाएगा। बट जैसे ही आप 4 रखोगे तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज़ ग्रेटर देन 4 का स्क्वायर। ऑब्वियस भाई 16 से ज़्यादा आपका 24 होगा, 4 3 12 दूनी 24, ठीक है, ये सेटिस्फाई करेगा। अगर 5 लेके चलो तो 5 का 25 होगा और इधर जो है इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 120 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है मतलब ये आपका पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसके आगे आपको क्या करना है, अगर आपने फैक्टोरियल 1 बाई n ये ऐसे कर लिया तो यहाँ पे ऑर्डर रिलेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपको पता है ये जो है vn आपका है और ये जो है आपका un है। और मैंने कंपैरिजन टेस्ट में बताया था कि अगर vn जो है कन्वर्जेंट होगा, फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने MCQ पार्ट 1 में, अगर vn कन्वर्जेंट होगा तो un को भी कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। और आपको यहाँ से पता है कि ऑक्सिलरी सीरीज से 1 अपॉन n टू द पावर p एंड वेन एवर p इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या है कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे n यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये कन्वर्जेंट है। ये क्या है कन्वर्जेंट है, तो ये भी कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जितने भी MCQ क्वेश्चन बन रहे थे इस पर्टिकुलर चैप्टर से मैंने नियर अबाउट 50 MCQ क्वेश्चन करा दिए हैं पार्ट 1 2 3 और पार्ट 4 में। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको लिखवाना चाहता हूँ। अच्छा जो रिजल्ट मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ वो रिजल्ट्स अभी आप डायरेक्ट लिख के उसको एक बार लर्न कर लो, ठीक है, उसे एक बार गो थ्रू हो जाओ। जब मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है, जब मैं अभी नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है तो मैं रियल एनालिसिस पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो डिटेल में जब मैं पढ़ाऊँगा तो सारे का मैं फार्मूला का डेरिवेशन भी दूंगा आपको, ठीक है, और डेरिवेशन के साथ साथ आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी। फिलहाल अभी आप उनको एज ए रिजल्ट लर्न कर लो क्योंकि आपको MCQ टाइप क्वेश्चन करना है और आपको बहुत सारे रिजल्ट याद होने चाहिए अगर MCQ करना है, ठीक है। तो MCQ करने के लिए आपके थ्योरम्स और रिजल्ट्स पे जो है तगड़ी पकड़ होनी चाहिए। मतलब कि आपको ऐसे कह सकते हो ना कि थ्योरम और रिजल्ट कुछ तो कुछ याद होने चाहिए कि आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट बनेगा, आप उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे जो है कुछ रिजल्ट हम लोग नोट करेंगे जिसमें सबसे पहला रिजल्ट आपका ये होगा, ठीक है, मतलब मैं 3-4 रिजल्ट आपको लिखवाऊंगा। पहला रिजल्ट होगा आपका ये कि अगर आपके पास समेशन an एंड समेशन bn आर टू कन्वर्जेंट सीरीज देन इसको ना हो तो आप नोट कर लेना कॉपी पे, देन समेशन an प्लस bn, ठीक है, एंड समेशन an माइनस bn, ठीक है, आर कन्वर्जेंट, ठीक है। ये आपका पहला रिजल्ट हो गया, इसे आप नोट कर लेंगे, ओके। दूसरा रिजल्ट आपका ये है कि अगर समेशन an कन्वर्जेंट टू a है, ठीक है, इफ समेशन an इज
converges to A, then summation C into an converges to C into A। ठीक है, मतलब किसी कांस्टेंट C का मल्टीप्लाई कर दो तो वो कन्वर्जेंट में भी जाके मल्टीप्लाई जाता है। तीसरा रिजल्ट आपका ये कहता है कि इफ summation an is convergent and summation bn is divergent, then summation an plus bn is डाइवर्जेंट। ये तीनों रिजल्ट आप नोट करिए, फिर तीन और रिजल्ट मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। अच्छा देखो, इनफाइनाइट सीरीज पर लेक्चर 1, 2, 3 और ये 4 देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इनफाइनाइट सीरीज में अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि सर हमको इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो मैं उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, फिलहाल इतना सफिशियंट है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, इतनी जो मैंने बता दी है ये पूरा सफिशियंट है। ठीक है, अभी देखो इसके आगे जो है कुछ और रिजल्ट हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा अभी, फिलहाल रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, रिजल्ट नंबर 4 लिखेंगे। रिजल्ट नंबर 4 लिखेंगे कि इफ समेशन an इज convergent then summation an upon n is convergent। पांचवा रिजल्ट आप लिखेंगे कि इफ समेशन an is convergent series of positive टर्म, देन देखो समेशन an अपॉन, ठीक है, समेशन an अपॉन 1 प्लस an, ठीक है, समेशन an अपॉन 1 प्लस an एंड समेशन an अपॉन 1 माइनस an। ठीक है, और यहाँ पे an इज नॉट इक्वल टू 1। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये भी सीरीज और ये भी सीरीज, बोथ आर कन्वर्जेंट। ठीक है, बोथ आर कन्वर्जेंट। ठीक है, मतलब ये जो मैंने आपको 5 रिजल्ट लिखवाए, आप इसको सिर्फ एज ए रिजल्ट लिख के अभी लर्न कर लो। जब मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो जब मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा तो इसको जो है प्रूफ भी कराऊँगा और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। फिलहाल अभी जो है आप इसको एज ए रिजल्ट लिख के लर्न कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें बहुत सारी चीज़ें ना एक्सेप्शनल केस भी आते हैं, जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि इनफाइनाइट सीरीज में बहुत से रिजल्ट ऐसे हैं जो प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं करते हैं, जो एक्सेप्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, फिलहाल जो है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि पॉजिटिव टर्म सीरीज किसको बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एक टर्म आया है पॉजिटिव टर्म सीरीज, तो पॉजिटिव टर्म सीरीज किसको बोलेंगे ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, कोई इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, तो उसमें से मान लो हमारे पास u1 है, u2 है, u3 है, ऐसे जो है un है। तो इसमें अगर मैं u2 माइनस un करूँ, u2 माइनस u1 करूँ तो ग्रेटर देन 0 आ जाए। अगर मैं u3 माइनस u2 करूँ तो ग्रेटर देन 0 आ जाए। मतलब कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँ तो मुझे कुछ इस प्रकार का जो है वैल्यू मिले। जैसे मान लो मैंने Sn किया, ठीक है, मैंने Sn किया, Sn+1 किया, मतलब कि un+1 तक के टर्म्स को मैंने ऐड किया। ठीक है, तो Sn+1 किया मैंने, तो इसका मतलब ये हुआ कि u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस
un और प्लस un प्लस 1, ठीक है। और मैंने अगर Sn किया तो u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un, ठीक है। तो अगर मैं Sn प्लस 1 माइनस Sn करूँ तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी यही लास्ट वाली मिलेगी, un प्लस 1। और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज में सारे के सारे जो वैल्यूज आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो ये पर्टिकुलर सीरीज इनफाइनाइट सीरीज को बोली जाती है पॉजिटिव टर्म सीरीज। अब देखो आपके इस इनफाइनाइट सीरीज में कुछ और भी टॉपिक हैं, जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको अल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में बात की जाएगी। अल्टरनेटिंग सीरीज मीन्स एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो वो आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज होगी। और अल्टरनेटिंग सीरीज जो होती है उसमें हम कंडीशनली कन्वर्जेंट या फिर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट की बात करते हैं। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप अपनी कोर्स बुक में लास्ट का जो टॉपिक है अल्टरनेटिंग सीरीज, कंडीशनली कन्वर्जेंट एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, आप अपने पास से खुद से करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये होमवर्क देने का सिर्फ इतना लॉजिक है कि कुछ आप अपने पास से भी पढ़ेंगे। अभी मैं एक बार समराइज करने जा रहा हूँ कि इस पूरे टॉपिक में, मतलब इस पूरे चैप्टर में आप लोगों ने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं और आपको क्या क्या फोकस करके जाना है, ठीक है। तो देखो जब अब तक मैंने जो बता दिया वो तो पूरा का पूरा आपका हो ही जाएगा, और अभी जो बताने जा रहा हूँ उसको एक बार आप सरसरी नज़र से देख लेंगे, मतलब कि एक बार उसको ओवरव्यू कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अगर जो है हम बात करें तो इस पूरे मतलब चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, तो हमने स्टार्ट किया था, देखो कौन कौन सा टॉपिक था एक बार समराइज करते हैं। देखो पूरा पढ़ने के बाद एक बार दिमाग में समरी होनी चाहिए कि आप क्या क्या पढ़ चुके हो। अच्छा, इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें मिली थी। तो सबसे पहले हमने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बात की थी। आपको बताया था कि जब भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो जो होगा, कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट, कॉमन रेशियो लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, और ग्रेटर और इक्वल टू पे भी, और कॉमन रेशियो अगर लेस देन -1 है तो ऑसिलेट्स इनफाइनाइट। ये हमने बात की थी, पहला टॉपिक था। दूसरा हमारा पॉइंट था ऑक्सिलरी सीरीज। उसमें हमने बताया था कि अगर समेशन 1/n⁴ हो और इस p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट, और लेस देन और इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट हमारा था, मतलब जो तीसरा टॉपिक था वो क्या था, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में बताया था कि un और vn आपके पास अगर जो है दो पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं तो अगर vn यहाँ पे कन्वर्ज करेगा तो un भी कन्वर्ज करेगा, लेकिन अगर un और ऐसे vn दिया हो और un जो है अगर ये डाइवर्ज करेगा तो ये भी डाइवर्ज करेगा, लेकिन अगर ये कन्वर्ज करेगा तो इनको भी कन्वर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा कंपैरिजन टेस्ट के बाद हमने चौथा जो बात किया था वो हमने लिमिट फॉर्म टेस्ट की बात की थी। लिमिट फॉर्म टेस्ट की बात की थी। हमने बताया था कि अगर आपके पास कोई समेशन un दिया है तो आपको लेट समेशन vn करना है, ठीक है। और अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे un/vn जो है कोई एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, कोई एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है और ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो सेम बिहेवियर होगा। सेम बिहेवियर होगा किसका, un एंड vn का। तो vn अगर आपने लेट किया है, अपने पास से चूज किया है, तो जो आप अपने पास से चूज करते हो उसके बारे में तो जानते हो ना कि हमने हाँ इसको चूज किया है तो इसकी प्रॉपर्टी ये है। तो vn को आपने अपने पास से चूज किया था, तो अगर vn कन्वर्जेंट होगा तो un भी कन्वर्जेंट होगा, बशर्ते ये आना चाहिए। इस पर मैंने कई सारे क्वेश्चंस भी करवाए हैं MCQ पार्ट 2 में और 3 लेक्चर में। अगर vn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट होगा। सेम बिहेवियर मतलब कि अगर जो है vn कन्वर्जेंट इम्प्लाइज un कन्वर्जेंट, अगर vn डाइवर्जेंट तो इम्प्लाइज un डाइवर्जेंट। तो चौथा जो हमारा था लिमिट फॉर्म टेस्ट था। जो हमारा पांचवा पॉइंट था, ठीक है, जो फिफ्थ टॉपिक्स था, तो टॉपिक नंबर 5 क्या था, लिमिट फॉर्म टेस्ट हो गया। अच्छा, इसके आगे जो हमने कॉसी रूट टेस्ट की बात की थी। कॉसी रूट टेस्ट में बताया था कि अगर आपके पास लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर, ठीक है, un का पावर 1/n अगर ग्रेटर देन 1 होता है और लेस देन 1 होता है तो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्ज करेगा, यहाँ पे डाइवर्ज करेगा। देख लेना एक बार बुक में। छठवां जो टॉपिक था वो डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट था, ठीक है।
अच्छा, डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट के बाद हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, जैसे ये n टू द पावर k प्लस 1 माइनस रूट में n टू द पावर k वाला, वेन एवर वैल्यू ऑफ k इज ग्रेटर देन 2 इम्प्लाइज कन्वर्जेंट एंड k की वैल्यू 1 और 2 पर इम्प्लाइज डाइवर्जेंट। वीडियो नंबर 3 में हमने लास्ट में इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में बताया है, और अभी मैंने इस एमसीक्यू पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन जो कराया था वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। तो देखो इनफाइनाइट सीरीज का मैंने पूरा एक चैप्टर का समरी बना दिया, मतलब इतना ही पढ़ना है और इतने ही में से क्वेश्चन आपको आने हैं। कुछ मैंने रिजल्ट लिखवाया, वो सारी चीज़ें आपको काम करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इनफाइनाइट जो सीरीज़ वाला चैप्टर है, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज वाले चैप्टर में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर फिर भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं सारे समरी पॉइंट करा दूंगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, अब मुझे आप जो है ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊं वो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं, ठीक है। देखो अभी हमारे रियल एनालिसिस में क्या है, सीक्वेंस और सीरीज कंप्लीट हो गया है। रियल एनालिसिस का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे आएगा, और लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे टोटल हमारे 5 लेक्चर्स आएंगे एमसीक्यू के, जो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस वहाँ पे समझ में आएंगे आपको। मैं क्वेश्चंस को देखते ही बताने की, मतलब आपको देखते ही बता देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं, या फिर डिफरेंशियबिलिटी है कि नहीं, डिफरेंशियबिलिटी फेल कर रही है, जो भी है आप देखते ही बता देंगे। मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा, कुछ ग्राफ के जो है आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो फिलहाल अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि आपको जो है इनफाइनाइट सीरीज का टोटल जो है 4 मतलब 1 2 3 4 जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए कितना बेनिफिशियल है, आपको इससे कितना लाभ मिला। और फिर आप मुझे ये बताएंगे कि अब जो मैं नेक्स्ट सीरीज लेके आऊँ, लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी तो ऑब्वियसली आएगा, बट अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हैं कि पहले मैकेनिक्स पर वर्क करना चाहिए तो मैं आपको स्टैटिक्स और डायनामिक्स के वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। तो फिलहाल आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आपको पहले क्या चाहिए, आपको स्टैटिक्स डायनामिक्स के वीडियो चाहिए या फिर लिमिट क्वांटिटी चाहिए। और मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि 15 या 20 जुलाई तक आपके नियर अबाउट 2-3 पेपर के 80% सिलेबस तो मैं कवर कर दूं अपने चैनल से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय।